प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। आज कुछ वचनों के माध्यम से प्रभु के सम्मुख में होकर के हम लोग प्रार्थना करें। आज हम सभी मिल कर के प्रभु के वचन का ध्यान मनन करेंगे। परमेश्वर का आशीष उनके भय मानने से हम सभी के जीवन में आता है। परमेश्वर हमारे हर एक कामों में, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर आशीष देता है। उसी के विषय में हम लोग परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के चरणों में होकर के हम लोग प्रार्थना करें और वचन को मनन करें, अध्ययन करने पाएँ। सो आइए सर्वप्रथम परमेश्वर के सम्मुख में होकर के प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ और पवित्र वचन का अध्ययन करने पाएँ। प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हम सभी को परमेश्वर का भय मानना चाहिए, चाहे जो भी स्थिति जो भी परिस्थिति हो। हर पल हर घड़ी में परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। चाहे जो भी काम हो, उन हर एक कामों में परमेश्वर का भय मानते हुए हम लोग परमेश्वर के चरणों में, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे घर परिवार में प्रभु का आशीष बना रहता है। हमारी कमाई, हमारे जो काम की जो मजूरी है, जो मेहनत आप हम सभी करते हैं, उसका प्रतिफल हम सभी के घर परिवार में, हम सभी के बाल बच्चों में, हम सभी के हर एक कार्यों में परमेश्वर का आशीष का कार्य होता है। इसलिए हम सभी परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हम सभी को परमेश्वर का भय मान करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है। भजन संगीता उसका 128 अध्याय के 1 वचन से लेकर के 6 वचन तक हम लोग देखते हैं। तो प्रभु अपने लोगों को जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए जो प्रयास कोशिश करते हैं और तमाम तरह के बुराई से बच करके परमेश्वर का भय मानते हुए उनके डर भय में अपना जीवन जो निर्वाह करते हैं, उन्हें कैसे परमेश्वर आशीष देता है, किस प्रकार से आशीर्वाद देता है, उसी के विषय में हम लोग प्रार्थना और वचन को देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं प्रभु के पवित्र वचन को। भजन संगीता उसका 128 अध्याय का 1 वचन से हम शुरू करते हैं। पहले वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक जो, ये दुनिया संसार में, ये जगत में हर एक इंसान, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जो भी हो, हर एक उन सभी के लिए लिखा गया है जो परमेश्वर के भय को मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक वो इंसान धन्य है। हर एक इंसान वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर का भय मानता है और उनकी रास्तों पर, उनकी मार्गों पर चलता है। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो परमेश्वर ने सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का मार्ग दिखलाया है, बताया है कि हमें तमाम तरह के बुराई को छोड़ करके परमेश्वर के सत्य मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उनके रास्तों पर भी चलेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जन जो परमेश्वर का भय मानता है और उनके पद चिन्हों पर चलता है, उनके मार्गों पर चलता है, कुमार्ग पर नहीं चलता, उनके विषय में परमेश्वर कहते हैं कि वो अपने हर एक काम का प्रतिफल पाएंगे और अपने कमाई का जो भाग उन्हें मिलता है उसे वो निश्चय खाने पाएंगे। अपने जीवन में उपयोग अच्छे कामों में ले आएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 पद में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रभु के दूसरे वचन में लिखा है, पवित्र वचन में, कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अपनी कमाई को, जो हम काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो रोजगार करते हैं, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपनी प्रवृत्ति के लिए,
उन सभी में परमेश्वर आशीष देगा और निश्चय हम अपने उपयोग के लिए, अपने घर परिवार के हर सदस्य के उपयोग के लिए उस धन का, उस कमाई का उपयोग करने पाएंगे और सही तरीके से वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष मिलने पाएगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं अपने आसपास में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा तो बहुत से कमाते हैं, मन के उनके घर परिवार में बरकत नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, पैसे बहुत हैं मगर वो शांति, वो आराम नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो परमेश्वर के सम्मुख में होकर के, उनके पद चिन्हों पर चल करके, अपने जीवन को समर्पित करके जो परमेश्वर का भय मानता है, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और वो धन्यवाद की योग्य होगा। और प्रभु का वचन कहता है कि तेरा भला ही होगा, किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, न कोई आपकी हानि करने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आशीष ऐसा होता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। और वचन में लिखा हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो लिखा है, तेरे घर में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि आपके घर में जो आपकी पत्नी, आपकी स्त्री, आपके बच्चे हैं, वो हमेशा हरे भरे, हमेशा परमेश्वर की आशीष से परिपूर्ण होंगे। और प्रभु का वचन कहता है 4 वचन में कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। सच में परमेश्वर महान, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर है। और जो कोई पुरुष, चाहे जो भी इंसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जैसे भी हो, जो कोई परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का भय मानता हो, वो ऐसे ही आशीष पाएगा। वो अपने घर में, अपने घर परिवार के बीच में हरा भरा, हमेशा एक पेड़ की समान, एक फलवंत पेड़ की समान बने रहेंगे और वो अपने बिजनेस में, रोजगार में बढ़ोतरी करने पाएंगे। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु का वचन 4-5 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर जरूर आप सभी के जीवन में आशीष, आशीर्वाद, अनुग्रह करने वाले प्रभु हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से ऐसे ही आशीष प्राप्त होते हैं। आज हम सभी प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें, उनका भय मानें, उनके मार्गों में चलें, ताकि जो आशीष प्राप्त करना चाहते हैं वो हम सभी को मिल सके। सो आइए मिलके प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में कई बार हम अपना काम तो करते हैं, पैसा भी तो कमाते हैं, मगर परमेश्वर उसमें आशीष बरकत नहीं होता पिता। आज प्रभु हमारे हर एक कामों में, हम सभी के हर एक कामों में प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह हो और हम सभी के अंदर आपका भय, आपका डर हो प्रभु, और आपके पद चिन्हों पर, आपके मार्गों में, आपके सच्चाई के रास्तों पर प्रभु चलने वाले हो सके। प्रभु तमाम तरह के बुराई से बचा करके अपने सच्चाई के मार्गों में हम सभी को ले चलें और हम सभी के घर परिवार के हर सदस्य के, हम सभी के जितने भी लोग प्रभु इस वचन में जुड़े हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सभी के घर परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आप संभालें। हमेशा उनका जीवन हरा भरा, फलवंत एक वृक्ष के समान रहने पाए प्रभु। आप कृपालु परमेश्वर, दयालु प्रभु, तमाम तरह के बीमारियों से, दुख तकलीफ परेशानियों से भी बचा करके उनके जीवन में आप आशीष का कारण बने पिता। उनके हर एक बिजनेस, रोटी रोजगार में प्रभु अब 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु आप फल दीजिए पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, सामर्थ्य पिता, महिमा का परमेश्वर प्रभु आप दया करें, तरस खाए प्रभु जी। हर एक बात प्रभु आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु
कि आपने हम सभी के हर एक कामों पर प्रभु आप आशीष देंगे। जो कुछ भी प्रभु हम रोजगार बिजनेस करते हैं या जो कुछ भी लोग प्रभु काम धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, उन्हीं में प्रभु आपका सामर्थ्य, आपका आशीर्वाद हो। प्रभु बहुत से लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए छोटे बड़े काम करते रहते हैं प्रभु। तो होने दीजिए उनकी ज़रूरतें, उनकी आवश्यकता आपकी आशीष के द्वारा प्रभु पूरी हो नहीं पाए। प्रभु आज जो लोग आपके सम्मुख में आकर के, आपके चरणों में आकर के जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप जरूर उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और उनके हर एक कामों में प्रभु आप आशीष बरकत दीजिए। पिता, जैसे आपने बहुतों को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु फल दिया, आशीर्वाद दिया, धन दिया, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया पिता, वैसे ही प्रभु आज इनकी जो आवश्यकता, जो कुछ ज़रूरत है प्रभु, आप उन सभी ज़रूरतों को पिता पूरा कर दीजिए। दयालु परमेश्वर, कृपालु पिता, महिमक परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु आप दया करें, तरस खाएं प्रभु जी। हर एक बात पर धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आप सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की।